सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अक्षय बुक्कर, डिपार्टमेंट ऑफ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में कार्यरत हूँ। और मैं आज आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बीज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि बीज खेती में प्रयोग होने वाले सभी इनपुट में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपका बीज अच्छा नहीं है तो आप उसमें कितनी ही दवाइयों का प्रयोग कर लो, कितनी सिंचाई दे लो, कितना ही खाद डाल लो, आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। और इसलिए बीज के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कई बार नई वैरायटी कोई निकलती है तो थोड़ी मात्रा में बीज होता है जो साइंटिस्ट जिसने जो किस्म विकसित की हुई होती है उसके पास, और इसको न्यूक्लियस सीड बोलते हैं। लेकिन मैं ये इस बारे में इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि किसानों को कई बार क्या होता है कि वैरायटी नई निकलते ही वो बाजार में उनको ढूंढने लग जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। जब नई वैरायटी निकलती है तो उसका थोड़ी मात्रा में बीज होता है जिसको न्यूक्लियस सीड बोलते हैं। ये बाहर मार्केट में नहीं मिलता आपको। ये जिस इंस्टीट्यूट ने वैरायटी निकाली होती है ये उसी वहीं मिलेगा। मान लो HAU ने वैरायटी कोई निकाली है तो वो HAU में ही उसका न्यूक्लियस सीड मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा उसका। उससे अगली जो पीढ़ी है उसको बोलते हैं प्रजनक बीज, ब्रीडर सीड इंग्लिश में उसको बोलते हैं। मैं आपको दिखा भी दूं, ये ब्रीडर सीड का लेबल है। ब्रीडर सीड के लेबल के ऊपर ये सुनहरे पीले रंग का लेबल मिलता है, तो ये न्यूक्लियस सीड से बनता है। और ब्रीडर सीड हम उसको देते हैं जो आगे इसका अगली जनरेशन बढ़ाएगा, जिसको फाउंडेशन सीड बोलते हैं। हिंदी में बात करूँ तो आधार बीज। ये आधार बीज के थैले के ऊपर आपको ये दो मिलेंगे, एक हरे रंग का लेबल मिलेगा और सफ़ेद रंग का टैग मिलेगा। ये आधार बीज के ऊपर मिलेंगे आपको। आधार बीज हम उसको देंगे जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन कोई इसका सर्टिफाइड बीज बनाएगा। सर्टिफाइड, तो अगला जो कैटेगरी है वो है सर्टिफाइड। सर्टिफाइड बीज के बैग के ऊपर आपको हरे रंग का लेबल और नीले रंग का टैग मिलेगा। ये सर्टिफाइड है। इसके अलावा एक और कैटेगरी है जिसको TL सीड बोलते हैं, ट्रूथफुली लेबल सीड, जिसके ऊपर सिर्फ आपको हरे रंग का लेबल ही मिलेगा। ये बिना सर्टिफाइड, आप ये कह सकते हो कि सर्टिफाइड नहीं है। तो किसानों के लिए दो ही क्लास का सीड अवेलेबल होता है, एक तो सर्टिफाइड और एक बिना सर्टिफाइड, जिसको TL सीड बोलते हैं। इसलिए किसानों को कोई नई वैरायटी आते ही एकदम से उत्साहित होकर के बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई नई वैरायटी आती है तो वो किसान के लिए 2-3 साल बाद उपलब्ध होती है, क्योंकि न्यूक्लियस से ब्रीडर बनेगा, ब्रीडर से फाउंडेशन बनेगा, फाउंडेशन से सर्टिफाइड बनेगा और फिर किसानों को अवेलेबल होगी। क्योंकि किसानों को इस बात की सही जानकारी नहीं होती, इसलिए कुछ जो जिनका मकसद मुनाफा कमाना होता है वो किसानों को गलत गाइड करके नकली बीज भी देने के उसमें चांस रहते हैं। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि अगर, क्योंकि किसानों को के लिए दो कैटेगरी हैं, या तो सर्टिफाइड है या TL है। तो अगर दोनों कैटेगरी अवेलेबल हैं तो आप सर्टिफाइड बीज है वो खरीदिए, क्योंकि सर्टिफाइड एक गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसने वो प्रमाणित किया हुआ होता है, सर्टिफाइड किया हुआ होता है। तो कोशिश करें, अगर दोनों अवेलेबल हैं तो पहले सर्टिफाइड खरीदें, नहीं तो फिर आप TL सीड खरीद सकते हैं। कई बार किसानों के दिमाग में 1-2 क्वेश्चन और होते हैं कि वो कहते हैं जी हमारे को ब्रीडर दे दो, हमारे को फाउंडेशन दे दो या न्यूक्लियस सीड दे दो। उनके मन में ये होता है कि शायद ब्रीडर और न्यूक्लियस सीड ज़्यादा पैदावार देते होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इनमें फ़र्क है, इन क्लासों में तो बीज की आनुवंशिक शुद्धता, जिसको जेनेटिक प्योरिटी बोलते हैं, उसका फ़र्क होता है। जो ब्रीडर और न्यूक्लियस हैं वो 100% शुद्ध होती हैं, फाउंडेशन सीड है वो 99% और सर्टिफाइड है वो 98% उसकी आनुवंशिक शुद्धता है। यही फर्क है। और ये कैटेगरी बनाई क्यों गई है? क्योंकि ये बीज को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। मान लो न्यूक्लियस सीड है वो तो हमारे पास थोड़ी मात्रा में होता है, 1 क्विंटल 2 क्विंटल ऐसे, उससे सभी किसानों की डिमांड को तो हम पूरा नहीं कर सकते न्यूक्लियस सीड से। इसलिए पहले हम न्यूक्लियस से ब्रीडर बनाते हैं, ब्रीडर से फाउंडेशन और फाउंडेशन से सर्टिफाइड। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे पास एक बैग है मान लो न्यूक्लियस सीड का, उसकी हम बिजाई करेंगे, गेहूं का एग्जाम्पल लेता हूं मैं, उसकी हम बिजाई करेंगे 1 एकड़ में, तो कम से कम अगर एवरेज भी लेके चलें तो उससे 40-50 बैग जो है वो बन जाएंगे ब्रीडर सीड के। वो 50 बैग अगले बार 50 एकड़ में उनकी सोइंग होगी
और वो उसकी अगर एवरेज लेके चलें तो 50-50 2,500 बैग उसके फाउंडेशन के बन जाएंगे। वो 2,500 बैग 2,500 एकड़ में सोइंग करेंगे तो कितना जो है आप सर्टिफाइड सीड बना सकते हो। तो ये जो पीढ़ियाँ बनाई गई हैं ये बीज को बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं, इनका और कोई दूसरा मकसद नहीं है। दूसरा मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि सर्टिफाइड बीज के ऊपर जैसे जैसे बीज पुराना होता चला जाता है उसमें जो विगर है वो कम होता चला जाता है, उसमें पावर ताकत कम होती चली जाती है, ये समझ लीजिए आप। और वो लैब में तो कई बार क्योंकि कंडीशन है वो फेवरेबल होती हैं तो जर्मिनेट कर जाता है, लेकिन खेत में तो कंडीशन है वो उल्टी होती हैं, एडवर्स होती हैं, तो हो सकता है वहाँ कम विगर की वजह से वो जर्मिनेट ना करे। इसलिए इस सर्टिफाइड के टैग के ऊपर एक लाइन लिखी होती है यहाँ पे रिवैलिडेशन की। कहने का मतलब ये है हर साल फ्रेश सीड जो है हमें यूज करना चाहिए, ना कि पुराना बीज। क्योंकि पुराने बीज में अगर पुराना बीज आप प्रयोग करते हो तो एक बार या तो उसकी बिजाई करके देख लो, अगर उसका जर्मिनेशन कम है तो या तो बीज की दर बढ़ा लें आप, ये ऑप्शन है आपके पास। लेकिन कोशिश ये करें कि हर साल जो है। दूसरा प्रश्न एक और आता है किसान अक्सर जो करते हैं वो ये करते हैं कि जी कई बार किसान भाई ये भी पूछते हैं कि जी हम वैरायटी का जो बीज है वो कितने साल तक प्रयोग कर सकते हैं और हाइब्रिड का कितने साल तक। तो वैरायटी का जो किस्म है होती है उसका हम 3-4 साल तक प्रयोग कर सकते हैं, फिर उसकी आनुवंशिक शुद्धता में गिरावट आ जाती है, इसलिए पैदावार में भी कमी आ जाती है। इसलिए आप एक बार फाउंडेशन बीज लेके जा सकते हो और उसको 3-4 साल तक आप प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जो हाइब्रिड बीज है वो आपको हर साल बदलना पड़ता है। दूसरा कई बार जो है कीमत में भी फर्क होता है टीएल सीड और सर्टिफाइड सीड में। वो क्यों? क्योंकि सर्टिफाइड जो एजेंसी सर्टिफिकेशन एजेंसी है वो सर्टिफाई करने के लिए कुछ पैसे लेती है, चार्ज लेती है, और वो चार्ज उसमें शामिल हो जाते हैं। इसलिए टीएल में क्योंकि कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता तो उसका जो रेट है वो सर्टिफाइड से कम होता है, ये भी एक फ़र्क होता है। तो ये बीज के बारे में कुछ जानकारी थी। अगर कोई ज़्यादा डिटेल में आपको बीज से संबंधित कोई जानकारी चाहिए है तो मैं यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि बाल्समंद रोड पे गेट नंबर 3 के पास जो रामधन सीड फार्म है वहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट है, वहाँ आकर के आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।